हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे अपने इस वीडियो में बात करूंगा सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। अब आप कह रहे होंगे सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। यस, दुनिया में हर इंसान सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि वो श्रेष्ठ से भी आगे जाए, सर्वश्रेष्ठ से भी आगे जाए। दुनिया में कोई इंसान नंबर 2 के पायदान पर नहीं आता, नहीं रहना चाहता। उसको ये पसंद ही नहीं है कि वो दूसरे पायदान पर रहे। आप खुद से अपने आप से सवाल करके देख लीजिए, क्या आपको पसंद है? और आपको आपका जवाब मिल गया होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हमें अपनी जिंदगी का अनुभव होता है, जैसे जैसे हम दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी के पन्ने पलटते हैं, हमको जिंदगी का अनुभव होने लगता है। और अधिकतर उसमें अनुभव कैसे होते हैं? कड़वे। और फिर हम अपने आप से ये कहना सीख जाते हैं कि चाहने वर से होता क्या है। ये कहना सीख जाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे जिंदगी के पन्ने पलटते हैं, हमको जैसे जैसे जिंदगी के अनुभव होते हैं, और हम अपने आप से ये कहना सीख जाते हैं चाहने भर से होता क्या है। दरअसल इस शब्द के पीछे ये लिखा होता है, इस शब्द के पीछे आपकी मंशा होती है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमसे हो नहीं पाएगा। क्योंकि हर इंसान अपने आप को एक झूठ की सीमा में बांध के चलता है, झूठ की सीमा में बांध के चलता है। और वो झूठ की सीमा क्या होती है कि हमारे चाहने भर से होता क्या है। दुनिया की दुनिया की अधिकांश आबादी इसी धारणा में जीती है। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम जैसा चाहें वैसा हम सोच सकते हैं, हम जैसा चाहें हम वैसा बन सकते हैं। हमको कोई और नहीं रोक रहा है, हम खुद को ही रोक रहे हैं। और जिस दिन हम अपने आप को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उसी दिन हम आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। तो मेरा अपना एक विश्वास है, मेरा अपना एक दृढ़ विश्वास है कि मार्ग की रुकावट कोई भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, इस सर्वश्रेष्ठ से भी हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है। तो बाधा उसमें कौन है? बाधा उसमें हम खुद हैं। कोई हमको नहीं रोक रहा, हम खुद को रोकते हैं। और हम खुद को ये विश्वास दिला देते हैं कि हमारे लिए ये संभव नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है, यदि एक ठोस इरादा और मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब हम निर्णय लेते हैं, तो हम अनवरत अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। अब हमको ये तो समझ आ गया कि हर इंसान सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बन सकता है। अब सवाल ये आता है, कैसे? कैसे? तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर इंसान सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बन सकता है। तो दृढ़ विश्वास मेरा कैसे है? तो मैंने जब बहुत गौर से इन सारी चीजों का बारीकी से अध्ययन किया और बारीकी से अपनी लाइफ को देखा, अपनी लाइफ को देखा, मैंने अपनी 16 साल की एज से, आज मैं 43 साल का हूं, 16 से 43 साल यानी 27 साल की जर्नी को मैंने जब बहुत पास से देखा, बहुत पास से देखा, बारीकी से जब अध्ययन किया, तो मुझे 3 बातें समझ में आई। क्योंकि मेरा भी जन्म अत्यंत गरीब और साधारण परिवार में हुआ था।
और आज ईश्वर की कृपा से मैं ठीक ठाक हूं। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक हूं, बहुत ठीक ठाक हूं। तो मुझे उसके पीछे 3 चीजें नजर आई कि सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए क्या ऐसी 3 चीजें हम विकसित करें। पहला, प्रोग्रामिंग। दूसरा, आत्मवार्ता यानी सेल्फ टॉक। और तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति। अब सवाल आता है, ये प्रोग्रामिंग क्या है? आपने देखा होगा हमारे सभी के कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक प्रोग्रामिंग होती है। कभी आपने ऐसा देखा कि आपके लैपटॉप में MS ऑफिस हो और विंडो 10 चल जाए? कभी आपने देखा कि MS ऑफिस ना हो और उसमें आप विंडो 10 चला ले, या विंडो 10 सॉफ्टवेयर पड़ा हो, ऑफिस ना पड़ा हो, आप ऑफिस चला ले? नहीं हो सकता। विंडो 98 पड़ी हो और आप विंडो 10 चला ले, या विंडो 10 प्रो चला ले? नेवर। क्योंकि हर पर्सनल कंप्यूटर की अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है। सेम एज हम मानवों की भी प्रोग्रामिंग होती है, तब से जब से हम पैदा होते हैं। और जैसे जहां जहां पैदा होते हैं, उस परिवेश में जहां हम पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां के माहौल से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। और उस माहौल का मैं आपको बताऊं, मोर देन 90% उस माहौल में नकारात्मक हमारी प्रोग्रामिंग होती है। कैसी? कि तुम ये नहीं कर सकते, अरे ये तो बड़े लोगों की बातें हैं। छोटे से हम लोगों ने एक कहावत भी सुनी होती है बहुत ज्यादा अपने घरों में, उतने पैर पसारे जितनी चादर हो। हमेशा से ये कहावत हम सुनते चले आ रहे हैं, उतने पैर पसारे जितनी चादर हो। कभी हम लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि पैर पसारो, चादर की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, हमेशा से नकारात्मक प्रोग्रामिंग होती चली आ रही है। ऐसा मत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तुम सही से पढ़ाई नहीं करते हो, तुम पढ़ने में दिमाग नहीं लगाते हो। तो जो जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग हो रही होती है, प्रोग्रामिंग हो रही होती है। और जाने अनजाने हम उस झूठ को भी स्वीकार कर लेते हैं जो कि बिल्कुल सच नहीं। अक्सर हम लोग अपने बच्चे से ही कहते हैं, तुम पढ़ने में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। पड़ोसी का बच्चा देखो कितना पढ़ने में होशियार है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हमारे परिवेश में हमको दिए जाते हैं, वहीं से हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। और हम वो चीज अपने लिए स्वीकार कर लेते हैं जो हम होते ही नहीं है। जो ईश्वर ने हमको एक यूनिक सॉफ्टवेयर देकर भेजा है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हम फॉर्मेट करके इस परिवेश का नया सॉफ्टवेयर उसमें डाल देते हैं और एक झूठ के माहौल में हम पल्ले बढ़ने लगते हैं और अपने आप का हनन करना चालू कर देते हैं। अब हमको ये समझ में आ गया कि सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के मार्ग में, सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बनने के मार्ग में यदि कोई बाधक है तो वो है हमारी प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग को बदलेंगे कैसे? जैसे अपने लैपटॉप में हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए क्या करते हैं, पुरानी विंडो फॉर्मेट करते हैं और नई विंडो इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन भैया हम लोग क्या है, इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को, जो 27 साल मैंने जो बताया, 16 साल की एज से आज 43 साल की एज, यानी 27 साल हो चुके हैं। तो 27 साल की प्रोग्रामिंग हम 27 मिनट में फॉर्मेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो है एक डिवाइस, वो एक टूल है। लेकिन हम एक टूल, मानव एक टूल नहीं है। तो अब हम अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे फॉर्मेट करें? तो सिद्धांत ये कहता है
और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जैसी भी प्रोग्रामिंग हुई हो, नकारात्मक हुई हो सकारात्मक हुई हो, मोर देन 90% हमारी प्रोग्रामिंग नकारात्मक होती है। अब इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग को बदलने का एक ही अस्त्र है, जिसको हम कहते हैं, मैंने बताया था नंबर 2 में, आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक क्या है और सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग को कैसे बदलती है? एक अध्ययन कहता है कि एक मनुष्य के दिमाग में प्रतिदिन औसतन 60,000 विचार आते हैं। ये सर्वे कहता है, ये संजय रस्तोगी नहीं कह रहे हैं, ये सर्वे कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के दिमाग में औसतन 60,000 विचार आते हैं। अब विचार भी आपके वैसे ही आएंगे जिस परिवेश में आप पल और बढ़ रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया मोर देन 90% परिवेश हमारा नकारात्मक ही होता है। तो जो 60,000 विचार का 90% यानी 54,000 विचार हमारे कैसे होने वाले? नकारात्मक होने वाले। अब 60,000 में 54,000 तो नकारात्मक है, 6,000 सकारात्मक है, तो ज्यादा क्या है? नकारात्मक। तो जो नकारात्मक है वही तो असर करेगी। तभी तो हम अपने आप से कहना सीख जाते हैं कि चाहने भर से होता क्या है। यस, आपके चाहने से ही होता है, उसको आप बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? जब जब हमारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो उसके आगे केवल एक वर्ड लगाइए, यही तो मैं चाहता हूं। कोई भी विचार आए, कोई भी विचार आए, उसके आगे एक वर्ड लगाइए, यही तो मैं चाहता हूं। और उस वर्ड को लगाने के बाद यदि आपको लगे कि आप यही चाहते हो, तब तो उस विचार को बना रहने दो। और आप नहीं चाहते हो तो तो उसको आप तुरंत बदल दो। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं आपको, जैसे हम लोग अक्सर अपने बच्चे से कहते हैं, हमारा लड़का तो बहुत शैतान है, पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाता। अब इसके आगे एक वर्ड लगा दीजिए, यही तो मैं चाहता हूं। तो अब वर्ड क्या हुआ? हमारा लड़का बहुत शैतान है, मेरा लड़का बहुत शैतान है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, यही तो मैं चाहता हूं। तो तुरंत आपके अंदर संदेश क्या आएगा? आप तुरंत उस वाक्य को बदल देंगे, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत होशियार है, हमेशा अव्वल रहता है, यही तो मैं चाहता हूं। इसको हम बोलते हैं आत्मचर्चा। कि जब जब आपके मन में कोई विचार आए और आप अपने आप से बात करें, क्योंकि हर इंसान अपने आप से बात करता है, तो जब जब विचार आए उसके आगे लगाइए, यही तो मैं चाहता हूं। आपको समझ आ जाएगा कि क्या आप पॉजिटिव बोल रहे हैं अपने आप से और क्या निगेटिव बोल रहे हैं। जहां जहां निगेटिव आए, यही तो मैं चाहता हूं लगाने के बाद आपको लगे कि यस, ये तो बिल्कुल गलत होता जा रहा है, तुरंत आप उन चीजों को बदल दें, उन शब्दों को बदल दें और अपने आप से वो बोलना चालू करें जो यही तो मैं चाहता से आपको अच्छी फीलिंग दे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत कामयाब इंसान है और आपके मन में आया कि भाई मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, और फिर उसके आगे जोड़ दीजिए, यही तो मैं चाहता हूं। तो आपका जवाब क्या आएगा? आप ये नहीं चाहते, तो आप क्या बोलेंगे? आप खुद से बोलेंगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं विनर हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जो काम करता हूं उसको कर लेता हूं, मेरे अंदर ईश्वर ने असीम शक्तियां देकर मुझे भेजा है, मैं यूनिक हूं, मैं उस ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। और जब मैं सर्वश्रेष्ठ रचना हूं तो मैं सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हूं। और जब आप इस तरीके की चर्चा प्रतिदिन प्रतिपल अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो
आपका दिमाग बिल्कुल सही दिशा में सोचने लगता है, और वो सोचने लगता है जो आपके अंदर मन में चल रहा होता है। क्योंकि जब आपके मन में जो चल रहा है वो आपने पॉजिटिव कर दिया, यही तो मैं चाहता हूं से बार बार अपने आप को संदेश दिया, तो वो विचार बन जाता है। और दुनिया में कोई भी चीज विचार की ही देन है, कोई भी चीज विचार की देन है। आज आप जिस मोबाइल या लैपटॉप में हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो डिवाइस भी किसी के विचार की देन। उसने कभी अपने दिमाग में आत्मचर्चा की होगी कि मुझे एक ऐसी डिवाइस बनानी है, और उसने उसके आगे शब्द लगाया होगा यही तो मैं चाहता हूं। और उसने क्या किया, दिन प्रतिदिन, महीनों, कुछ साल इस पर काम किया, कुछ साल, 1 से 2 साल काम किया, और उसने अपनी आत्मचर्चा को वो बना लिया जो वो चाहता है। अपनी सेल्फ टॉक में बराबर अपने आप को हाई करना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को विनर महसूस करना। ओके, अब हमने आत्मचर्चा बदल ली। अब तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए हमको 3 चीजों पर काम करना। पहला, अपनी प्रोग्रामिंग पर। दूसरा, अपनी आत्मचर्चा पर। और तीसरा, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आखिर हम जिंदगी से चाहते क्या है। और मैं आपको बताऊं, जितना मुझे, जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं दुनिया का ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो लक्ष्य न रखता हो। दूसरा, मैं जो अपना अनुभव आपको बताऊं, जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो लक्ष्य न रखता हो, और अधिकांश लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर ही नहीं पाते। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है इससे ज्यादा हो सकता है लोग लक्ष्य ना रखते हो सकता है जो लक्ष्य रखते हो वो सभी पूरे कर लेते हो। लेकिन मुझे जो अपना अनुभव है, जो इतने वर्षों का अनुभव है, 16 से 43 साल की, 27 साल की बहुत प्रैक्टिकल लाइफ का जो मुझे अनुभव है, मुझे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो लक्ष्य ना रखता हो। और जो जो लक्ष्य रखते हुए मिले हैं उनमें अधिकांश हमको फ्लॉप नजर आए। ऐसा क्यों? तो जब मैंने उन लोगों का अध्ययन किया, उन लोगों की सराउंडिंग के बारे में सोचा, तो मुझे एक बात समझ में आई, सभी लोगों में एक बात कॉमन दिखी। क्या? कि वो सारे लोग जो फ्लॉप हुए, उनका ध्यान नतीजों पर था, लक्ष्य से मिलने वाले नतीजों पर था। और दुर्भाग्य से नतीजों से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। लक्ष्य की प्राप्ति होती है उस लक्ष्य पर जाने के प्रोसेस। और सौभाग्य से मैं बताऊं, जितने लोग कामयाब हुए, जितने भी लोग कामयाब हुए, उन सभी का ध्यान जो लक्ष्य था उसके मिलने वाले नतीजे पर नहीं था, उसके प्रोसेस पर था कि वो जो लक्ष्य उन्होंने साधा है, वहां तक जाने का प्रोसेस क्या है। और जो भी लोग कामयाब हुए उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य को पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस पर काम किया। जब उस प्रोसेस पर काम किया तो उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लक्ष्य बनाया कि आज मुझे लखनऊ जाना है, और लखनऊ जाने के बाद मुझे 10,000 रुपए की इनकम होगी। अब नतीजा क्या है? लक्ष्य हो गया लखनऊ जाना, और नतीजा उससे मिलने वाली 10,000 की इनकम हो गई। और मुझे
दोपहर के 2 बजे तक पहुंचना है। इस समय 11 बज रहे हैं और मुझे 2 बजे तक पहुंचना है। तो हम 10,000 रुपए के लिए तो उत्साहित हैं, लेकिन ये नहीं हमको पता कि 3 घंटे में लखनऊ पहुंचने का प्रोसेस क्या है। सेम है, जो विनर होता है वो 10,000 रुपए को तो देख रहा है, लेकिन उस 3 घंटे में लखनऊ कैसे पहुंचा जाए उस प्रोसेस को फॉलो करता है। जब उसने उस प्रोसेस पर नजर लगाया, विनर ने उस प्रोसेस पर नजर लगाया, तो उसने क्या देखा कि यदि हम यहां से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस ब्रेक पे के हाईवे पर चढ़ जाएंगे तो हार्डली 2 से 2.25 2.5 घंटे के अंदर हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो जो विनर था उसने उस प्रोसेस पर दिमाग लगाया और जो लूजर था उसने 10,000 रुपए पर दिमाग लगाया। अंतर आपको समझ में आ गया। अधिकांश लोग जो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते वो नतीजों पर दिमाग केंद्रित करते हैं, उस पर होने उस लक्ष्य को पाने के प्रोसेस पर केंद्रित नहीं करते। तो सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए हमको किस किस पर काम करना है? हमको अपनी प्रोग्रामिंग पर काम करना है। हमारे अंदर जो चीजें बैठ चुकी हैं नकारात्मक, उसको बदलना है। उसको बदलने के लिए हमको क्या करना है? हम जो खुद से बात करते हैं, खुद से चर्चा करते हैं, अपने आप का अवलोकन आत्ममंथन करते हैं, उसको बदलना है। कैसे बदलना है वो भी मैंने बताया। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए और आप अपने आप से बात करें और आप अपने आप से कहें कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तो उसके आगे एक वर्ड लगा दीजिए, यही तो मैं चाहता हूं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप बोल क्या रहे हो। और जब आपको ये पता लग जाएगा आप बोल क्या रहे हो, यही तो मैं चाहता, तो तुरंत उस शब्द को बदल दीजिए। जब आप शब्द को बदल देंगे तो तीसरी सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में तीसरी चीज है लक्ष्य। तो लक्ष्य में आप फिर क्या करेंगे? आपका एक जो लक्ष्य होगा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसका लक्ष्य ना हो। उस लक्ष्य के नतीजे पर ना जाकर उसके प्रोसेस को पर जाएंगे। और जब इन तीनों को समाहित कर लेंगे तो डन डील के साथ आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ महसूस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।